बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त एक बहस शुरू हो गई है। वो ये है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इस्लामी सदारती निज़ाम है या सदारती निज़ाम कह लें। तो एक चीज़, दूसरा फिर ये भी है कि सदारती निज़ाम जो है ये तो एक कोई कॉन्स्पिरेसी है कि निज़ाम तब्दील किया जाए और उसके पीछे कोई खुफिया क़ुव्वतें हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और वो लाना चाह रही है। एक चीज़, दूसरी ये कि अगर ये लाना है तो फिर इस मौजूदा पार्लियामेंट को ये इख्तियार ही नहीं है कि आप कोई मौजूदा पार्लियामेंट को ये इख्तियार ही नहीं है कि ये कोई आइन में ऐसी अमेंडमेंट कर सके जिससे पार्लिमानी निज़ाम से सदारती निज़ाम तब्दील हो जाए। और इसके लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली की ज़रूरत पड़ेगी, आइन साज असम्बली की ज़रूरत पड़ेगी। और पहले लोगों को बताया जाएगा कि ये वो असम्बली मारिज़ वजूद में आ रही है जिसको इख्तियार दिया जाता है कि वो आइन में ये तरमीम करे कि सदारती निज़ाम हो या पार्लिमानी निज़ाम से सदारती निज़ाम की तरफ। ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आज जरदारी साहब ने भी कहा है कि सदारती निज़ाम को हम रोकेंगे। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के आइन में जो कि इस वक्त राइज है वो क्या कहता है कि अगर पार्लिमानी से सदारती निज़ाम लाना है या वफाकी से वहदानी की तरफ जाना है, गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज करनी है, तो क्या उसके लिए नई कानून साज असम्बली की ज़रूरत है, नई आइन साज असम्बली की ज़रूरत है, क्या नए आइन की ज़रूरत है, या ये जो आइन है ये हमें इख्तियार देता है कि वो ये फ़ैसला करे। तो ये आइन का आर्टिकल है 48, 1973 का आइन है, उसका है 48। वो क्या कहता है? वो है प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस। ये है इसका टाइटल, आर्टिकल 48 है कि सदर ममलिकत कैसे एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर्स को। उसका है फिर आगे सब आर्टिकल 6 है, 48 का 6। वो ये कहता है कि इफ़ एट एनी टाइम द प्राइम मिनिस्टर कंसिडर्स इट नेसेसरी टू होल्ड अ रेफरेंडम ऑन एनी मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी अगर वज़ीर आज़म किसी वक्त किसी भी कौमी अहमियत के मसले पर रेफरेंडम करवाना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं? वो कर सकते हैं ही मे रेफ़र द मैटर टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। वो रेफरेंडम के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला सकते हैं, जो कि इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट है, उसका मुश्तरका इजलास बुला सकते हैं। फिर वो क्या कर सकते हैं? ही में रेफ़र द मैटर टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द मजलिस शूरा पार्लियामेंट एंड इफ़ इट इज़ अप्रूव्ड इन अ जॉइंट सिटिंग, अगर वो जॉइंट सिटिंग में अप्रूव हो जाता है, द प्राइम मिनिस्टर मे कॉज सच मैटर to be referred to a referendum in the form of a question that is capable of being answered by either yes or no। यानी वहाँ और ना का सवाल पूछेंगे कि इस मसले पे रेफरेंडम होना चाहिए या नहीं। अगर पार्लियामेंट की जॉइंट सेशन, सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास अगर सादा अक्सरियत से 51% वोट से वहाँ पे ये रेजोल्यूशन पास हो जाती है, ये सवाल पास हो जाता है कि बिल्कुल कि मुल्क का निज़ाम, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मुल्क का निज़ाम सदारती होना चाहिए, क्या इस पे रेफरेंडम होना चाहिए या नहीं, ये सवाल फ्रेम करके पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के सामने रखा जाएगा। अगर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास की सादा अक्सरियत
2/3 मेजॉरिटी नहीं, सादा अक्सरियत 51% वोट अगर ये कह देते हैं कि हाँ इस इशू पे रेफरेंडम होना चाहिए, तो ऐसी सूरत में फिर रेफरेंडम होगा पूरे मुल्क भर में। फिर मुल्क भर में वोटर्स से ये सवाल पूछा जाएगा कि आप ये बताएं कि इस मुल्क का निज़ाम सदारती होना चाहिए या नहीं। और अगर 51% वोटर इसके हक़ में फ़ैसला दे देते हैं, रेफरेंडम के हक़ में, इस सवाल के हक़ में कि जी हाँ सदारती निज़ाम होना चाहिए, तो जनाब सदारती निज़ाम के लिए फिर पार्लियामेंट बाउंड होगी लेजिस्लेशन करने के लिए। ये है आइनी और कानूनी तरीका, और ये इख्तियार इसी पार्लियामेंट को हासिल है, इसी कौमी असम्बली को, इसी सेनेट को, रेफरेंडम के ज़रिए और पार्लियामेंट के ज़रिए। इसके लिए कोई 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं। फिर उस रेफरेंडम में बाकायदा तौर पे तमाम सियासी जमातों को कैंपेन चलाने की इजाज़त होगी कि अपना अपना नैरेटिव लेके जाएं। उस रेफरेंडम की जिसने मुखालफत करनी है मुखालफत करे, जिसने हक़ में कैंपेन चलानी है हक़ में चलाए। वो एक तरह का इलेक्शन होगा कि सदारती निज़ाम होना चाहिए या नहीं। तो ये है वो चीज़ जिसके बाद ये तरीक़ाकार है आइनी और कानूनी। इसमें वो कोई भी जमात ये नहीं कह सकती कि हम रोकेंगे, नहीं, ये इख्तियार है पार्लियामेंट को, अवाम को। ना ये जरदारी साहब को इख्तियार है, ना ये मुझे इख्तियार है, बल्कि मुझे तो है, मैं तो वोट दे सकता हूँ, जरदारी साहब भी वोट दे सकते हैं। हाँ, उसके ज़रिए जरदारी साहब उसके ख़िलाफ़ वोट दे दें, कोई और अगर इसको अपोज़ करता है तो उसके ख़िलाफ़ वोट दे दे। लेकिन कोई बाई फोर्स इसको रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकता इस प्रोसेस को। ये प्रोसेस होगा, हाँ रेफरेंडम में ये मुस्तरद हो जाता है कि नहीं जी सदारती निज़ाम से मुतालिक जो पूछा गया सवाल है 51% इनकार कर देते हैं, तो ये तजवीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये मामला ख़त्म, उसके बाद फिर नया रेफरेंडम करवाना है तो करवा लें। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये बरतानिया में चल रहा है ब्रेग्ज़िट डील के बारे में, वो बार बार पूछा जाता है। पहले रेफरेंडम हुआ, फिर उसके बाद तो एक तरीका है आवाम की राय, बिल्कुल आमतुन्नास पूरे मुल्क भर से 13 करोड़ वोटर हैं, उनसे राय लेने के लिए यही एक तरीका है। तो इसलिए ये किसी एक सियासी जमात को मोनोपोली हासिल नहीं है, किसी एक ग्रुप को हासिल नहीं है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट फ़ैसला करेगी कि कौन सा मॉडल लेके आना है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए अमेरिकन मॉडल है, फ्रेंच मॉडल है, टर्किश मॉडल है, ये है, और वो फ़ैसला करेंगे। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। और ये भी गलत बात है कि ये 1 यूनिट की तरफ, सिर्फ 1 यूनिट में सदारती निज़ाम होता है, ये भी गलत बात है। वफाकी निज़ाम के अंदर रहते हुए, फेडरेशन के अंदर रहते हुए भी सदारती निज़ाम होता है, जहाँ पे जो यूनिट्स हैं फेडरल यूनिट्स वो भी बरकरार रहते हैं। रशिया में मौजूद हैं, स्टेट्स मौजूद हैं, 52-53 स्टेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। पार्लिमानी निज़ाम में वहदानी निज़ाम भी होता है, जैसे कि बरतानिया में प्राइम मिनिस्टर है, सूबाई असम्बलियाँ नहीं हैं, सूबे नहीं हैं उधर। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई गैर कानूनी बात नहीं है, कोई गैर आइनी बात नहीं है। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ सिस्टम राइज हैं, पार्लिमानी भी है, सदारती भी है, वहदानी भी है, वफाकी भी है। बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अरसा दराज से ये पॉलिटिकल सिस्टम ही पढ़ता आ रहा हूँ। साउथ एशियन कंट्रीज़ के भी पढ़े हैं, बरतानिया का भी पढ़ा है, यूरोपियन कंट्रीज़ के भी पढ़े हैं, सुपर पावर्स कह लें आप, चाइना, रशिया, अमेरिका, चाइना का भी एक सिस्टम मौजूद है। तो ये मॉडल फिर, क्योंकि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में हमारे यहाँ 3 सिस्टम चल रहे हैं। एक है जनाब प्राइम मिनिस्टर, पार्लिमान, उसके नीचे सूबाई असम्बलियाँ, ये सेक्रेटेरिएट काम कर रहे हैं। उसके बाद एक ईवान सदर है, नीचे 4 गवर्नर्स हैं, गवर्नर सेक्रेटेरिएट है, वो काम कर रहे हैं। नीचे चले जाएँ तो बलदियाती निज़ाम है, वो काम कर रहा है। तो जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होगा,
वो डायरेक्ट होता है, उसके बाद वो अपनी काबीना बनाता है, जैसे अमेरिका में पिक एंड चूज़, वो बाउंड नहीं होता, उसको ग्रुप्स राज़ी नहीं करने पड़ते कि जनाब ये फ़लाँ ग्रुप का है तो इस ग्रुप से एक लेना है, फ़लाँ ग्रुप से लेना है, फ़लाँ ग्रुप से लेना है, ऐसा नहीं होता। वो अपने प्रोफेशनल्स और टेक्नोक्रेट्स की एक टीम बनाता है और वो फिर रन करते हैं कंट्री। और अखराजात यकीनन अगर वो वाला सिस्टम आ जाए तो ये दोहरे जो निज़ाम है, दोहरे और तिहरे निज़ाम, इससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए जनाब सदारती निज़ाम के लिए हाँ, फिर ये सदारती निज़ाम जो लाना है, ये कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट पीछे है, ये आर्मी का इख्तियार नहीं है, ना ये ISI का इख्तियार है, ना ये GHQ का इख्तियार है, ना जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का इख्तियार है, ना इस DGISI है उनका इख्तियार है। ये इख्तियार आइन में दर्ज है, आइन के तहत अवामुन नास को हासिल है कि वो अपने मुल्क के लिए कौन सा निज़ाम चाहते हैं। और ये आइन जो बनाया है 73 का, ये पार्लियामेंट ने बनाया है। पार्लियामेंट के कौन है? अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, वही ये कह रहे हैं। तो आर्टिकल 48 इसको डील करता है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। आर्टिकल 48 क्या कहता है कि इफ़ एट एनी टाइम द प्राइम मिनिस्टर कंसीडर्स it necessary to hold a referendum on any matter of national importance, he may refer the matter to a joint sitting of the Majlis Shura Parliament, and if it is approved in a joint sitting, the Prime Minister may cause such matter to be referred to a referendum in the form of a question that is capable of being answered by either yes or no। लिहाजा ये हमारे जितने भी दोस्त हैं, दानिश्वर हैं, उनको 1973 का आइन पढ़ लेना चाहिए और इस पे बहस करनी चाहिए कि सदारती निज़ाम कोई हवा में नहीं आ जाना, ये कोई एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से नहीं आ जाना, ये कोई सदारती फरमान से नहीं आ जाना कि सदर साहब फरमान जारी करेंगे और सदारती निज़ाम आ जाएगा। नहीं, उसका तरीक़ाकार मौजूद है, उसके मुताबिक आएगा।